मैं लेके गई हूँ घर से 500 रुपये और इन 500 रुपयों में मुझे चैलेंज करना है कि इनसे मतलब मैं कितने कपड़े ले पाती हूँ अपने लिए, क्या क्या चीज़ें ले पाती हूँ। पुराना घर है वो उसको तोड़ के नया घर बनाएंगे, तो उनको शिफ्टिंग के लिए ये कमरे चाहिए थे। यहाँ पे दोस्तों इनका पुइया बच चुका है। क्या बात है? हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन के समय से। दिन के 2 बज चुके हैं, हमारा खाना पीना हो चुका है। मम्मी गई है अभी गौशाला में चतुरी लोगों को पीन वगैरह देने के लिए, और पापा जी गए हैं मार्केट साइड। खाना पीना खा के जा चुके हैं पापा जी भी अपनी ड्यूटी पे, और मम्मी छन्नी में पीन वगैरह रखने के बाद जाने वाली है शॉपिंग करने के लिए। और भी सारी महिलाएं जो हैं हमारे गाँव की वो सभी जाने वाली हैं शॉपिंग करने के लिए। तो क्या है, कुछ दिनों नहीं, मैंने काफ़ी महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें कि एक गाड़ी वाले आए थे और वो अपने गाड़ी में पूरा सामान भर के लाए थे, कपड़े वगैरह का, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ कपड़े, कुर्तीज़, रेडीमेड सारी चीज़ें थी उसमें। और बाद में मुझे पता लगा कि वो रिश्ते में हमारे मामा जी लगते हैं, यानी मेरी मम्मी के चाची के मायके से हैं कुछ, वो मतलब मायके से उनके भाई के बेटे हैं शायद। अब हमारा रिश्ता भी उनसे लगता है, तो आज भी वो आए हैं। वैसे वो काफ़ी टाइम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हमारे गांव की इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे गांव में आए दिन ही फेरी वाले भैया लोग आते रहते हैं, और मार्केट भी क्योंकि पास में ही है और लोगों को इधर उधर आने जाने का भी लगा रहता है। मतलब मार्केट साइड लोग खुद भी जाते रहते हैं, रिखणी काल हो गया, कोटद्वार हो गया, तो इस वजह से लोगों ने उनको ज़्यादा तो बुलाया नहीं। लेकिन आज वो काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो काफ़ी सारी भीड़ जा रखी है वहाँ, और काफ़ी लोग अभी जाने पर भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं भी वहीं जाने वाली हूँ, और मैंने क्या सोचा कि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ से क्या लूँगी, जो चीज़ मुझे पसंद आएगी मैं वो ले लूँगी। अब मैं यहाँ से लेके गई हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं लेके गई हूँ, मैं लेके गई हूँ घर से 500 रुपये, और इन 500 रुपयों में मुझे चैलेंज करना है कि इनसे मतलब मैं कितने कपड़े ले पाती हूँ अपने लिए, क्या क्या चीज़ें ले पाती हूँ। अब लेट्स सी, मैं ज़बरदस्ती नहीं लूँगी कि अगर नहीं भी पसंद आया तो ले लूँ फालतू में, नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ें पसंद आएंगी तो ही मैं लूँगी। अब वो चैलेंज देखते हैं कैसा जाता है, एक ही चीज़ ले पाती हूँ या बहुत सारी चीज़ें ले पाती हूँ इतने रुपयों में। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं। इतनी प्यारी सी धूप लगी हुई है ना, मस्त सी। ओ आज तो नए ग्राहक भी जुड़ गए वह सारे भाभी लोग आए हैं पे शॉपिंग करने। हाँ, नए नए ग्राहक। ले आई नहीं अपन कुछ बना दे गाड़ी वीडियो बना गाड़ी वीडियो भी। ये है मेरे मौसा जी, ये रहे मामा जी। चलो हो गई शॉपिंग। अरे यार दादी थकन बिसर दाड़ता, ये मेरी दादी है भाई। दादी की स्टाइल स्टाइल। यहाँ पे दोस्तों इनका पुइया बच चुका है। क्या बात है? किला पल के रही होगा गिच और उन्हें भी मेरा गिच दरे बोयुल कह रहा शॉपिंग लोड कौन कुछ भी ना। ओ आओ सबसे ज्यादा नाराज तो यही हो रखा है, उदास। क्या पापा नहीं दिया पर आ गए शॉपिंग करके सारे लोग। कम्मो एक काम दे लो, कम्मो को बस लेटना पसंद है, ये बस लेटी ही रहती है। आज मुझे शाम के टाइम बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक काम तो ये रहा, इनको ये भात देना था, तो गिरा देंगे यार ये पता। अब मेरा दूसरा काम है पापा जी को चाय दे के आना। अब तीसरा काम है पानी लेके जाना। कसेरा भी मैं साथ ही रही थी कि शाम का टाइम फिर मैं इधर उधर और कामों पे और काम हो लेंगे उस टाइम पे। अब ले जाती हूँ पानी, भर दिया है मैंने इसको। अब ये हो गया मेरा चौथा काम भी पूरा, जो कि था बर्तन धोने का। अब मुझे जाना है गौशाले में। बैठा जो बुबू क्या होना है, हम डिस्कशन भाई साहब दोस्त की लॉन्ग पे नज़र डाली जा रही है, कहते हैं इतनी बारीक नज़र। वो अम्मी का लगे मिले जान, ओ मुड़ बढ़ गया का कैप्चर हो गया मेरे कैमरे में, बहुत अच्छा सीन। अभी मैं आ गई हूँ अपने गौशाले में और ऊपर वाले कमरों में आई हूँ, क्योंकि यहाँ करनी है सफाई करनी क्या है वो दिखाती हूँ। ये जो पहाड़ी सीढ़ियाँ होती है ना, जिसको कि गीड़ बोलते हैं, मुझे इनमें आने जाने में इतनी डर लगती है कि मैं क्या बताऊँ। अभी ये तो छोटी है ना, क्योंकि
छत, ये नीचे वाले छत पे, मतलब जो छोटी वाली छत है वहाँ पे गई थी मैं। जो ऊपर वाला छत है ना, तो यहाँ से तो फिर भी डर नहीं लगता, लेकिन पहले पता हम ना यहाँ रास्ते से गिर लगाते थे यहाँ ऊपर के लिए। और यहाँ देखो इतना गहरा है, मुझे इतना डर लगता था ना आने जाने में। आज तो मैंने हिम्मत करके ऊपर जाना ही ठीक समझा। तो ये रहा हमारा छन्नी का रूम, जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ रहते नहीं है यार, पता नहीं क्यों नहीं रहते। मुझे तो अपना ये छन्नी वाला जो घर है ना हमारा, मतलब जो छन्नी है, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, पता बचपन से मुझे इतना शौक था कि हम यहाँ रहे, क्योंकि यहाँ पे अटैच किचन भी है, तो दोनों साइड्स हैं, बूढ़ी लोगों की साइड भी, हमारे साइड भी। तो मुझे इतना शौक रहता था ना किचन में आने का, और मैं सोचती थी कि काश हम यहाँ रहते तो गैस वगैरह होती यहाँ पे, हम यहाँ खाना बनाते हैं, ऐसे वैसे कितनी सारी चीज़ें। पर अभी ये कमरा साफ़ करने का रीज़न ये है कि कार्तिक लोगों का ना घर जो है बनने वाला है, वो घर स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। तो जो उनका पुराना घर है वो उसको तोड़ के नया घर बनाएंगे, तो उनको शिफ्टिंग के लिए कि ये कमरे चाहिए थे, तो इसलिए वो मतलब तब तक जब तक उनका घर बनता है तब तक वो यहाँ रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ सफाई ज़रूरी थी। बहुत सारा सामान था भाई, बहुत सारा। छत पे वही सामान रख रहे थे पुराने, जो वो होता है ना खाट वगैरह होती है, निवार वाले बेड होते हैं, जो निवार मतलब रस्सी के बने हुए होते थे वो पुराने ज़माने के, तो वो थे और वो भी टूट गए थे। लेकिन वही ये दो हैं हमारे पास, टूट गए हैं वो तो खैर, पर फिर भी हैं नाम के, तो उनको ऊपर रखा। और एक आध कुछ और सामान था वो भी ऊपर रखा, और गज्जे वगैरह भर रखे थे, जो पींट वगैरह के वो थे वो ऊपर रखे। तो चाचा यहाँ से पहुँचा रहे थे मेरे पास, और मैं ऊपर से पकड़ रही थी छत में। और पता जब मैं छत में काम कर रही थी ना आने जाने का, वहाँ पे चादर वगैरह भी रखे हुए मेरी बूढ़ी लोगों ने, और उस चादर पे पता मेरा पैर कट गया, जो कि ये रहा, ये दिख रहा होगा। तो बस यही है। बाकी ये सोफ़ा सेट के साथ ये जो होते हैं ना वो कुर्सी वगैरह वो है, और ये सारा कुछ मेरे दादाजी का किया हुआ है। अभी देखो यहाँ ना रेनोवेशन का काम पेंडिंग, मतलब यहाँ रेनोवेशन चाहिए बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो कुछ सामान यहाँ रखा है, अब इतना सारा सामान हम सारा तो कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, तो यही रखना ज़रूरी था। ये हमारे जो अनाज वगैरह के वो होते हैं ना ड्रम वगैरह, वो हैं। तो बस हो गया फ़िलहाल ये साफ़। तो अब यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ हैं ये मुझे साफ़ करके लेके जानी है, क्योंकि चाचा लोगों को ये भी साफ़ करना है, फिर वो सामान शिफ्ट वगैरह करेंगे ना कुछ टाइम पे। तो अब मैं ये काम कर लेती हूँ। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा काम होगा, शाम हो जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ा सा काम था, बहुत जल्दी हो गया। चलो अभी टाइमली घर चलती हूँ, फिर कुछ और काम कर लूँगी। तो अब यहाँ पे जो लकड़ियाँ थी वो तो मैंने इकट्ठी कर दी है, और ये जो धूल वगैरह थी ना, गंदगी सारी, गंदगी तो क्या मतलब जो भी खरपतवार था, तो लकड़ियों का वो सारा इसमें इकट्ठा कर दिया है। अब यहाँ पे है रेत और ये है मिट्टी, जिससे कि हम भीतर लीपते हैं किचन के लिए हमारे। तो इन दोनों के लिए मुझे अलग अलग थैले चाहिए दो, और उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। अब मैं घर जाती हूँ वो लकड़ियाँ लेके भी, जो मैंने गठरी बना के रखी हुई है, साथ में 2 थैले लाऊंगी, जिस पे कि मैं इन दोनों को रख दूँगी। आज ही काम निपटा लूँगी, बार बार क्या करना नहीं। ये बना रखी है मैंने गठरी। काकू और ऋषभ की गेम। मैं गौशाला में फ़ोन ले जाना ही भूल गई। एक बारी घर आई और फिर जो भी छन्नी का काम होता है ना शाम के समय का, दूध वगैरह निकालने का, तो वो काम करने के लिए गई दोबारा, और फ़ोन ले जाना ही भूल गई, तो उस चीज़ की वीडियो भी नहीं बन पाई। अभी मैं घर आ चुकी हूँ, पानी गर्म हो रहा है मस्त करके, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से हाथ पाँव धो लेती हूँ। उसके बाद शाम का टाइम हो जाता है, तो पूजा का समय हो जाता है, पानी गिरने लग गया। अब ये काम कर लेती हूँ पहले। तो ये कुछ वीडियो क्लिप्स उस दिन की है जिस दिन मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था सुबह के टाइम। मेरे पापा जी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। सूर्य उदय भी हो चुका है और बंदरों का उदय भी हो चुका है। सुबह से आए भाई, हमसे पहले जग जाते हैं बंदर। आज मैं सुबह सुबह से ही व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। ऐसे 9 बज चुके हैं और बहुत हड़बड़ी से व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में है सिर्फ 2% चार्ज, और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हो रहा है, इसका जैक ख़राब हो चुका है। और अभी मुझे जाना पड़ेगा इमरजेंसी में, वहाँ कहाँ, रिखणीकाल। शुक्र है कि हमारा गाँव इतना पास है, गाड़ी वाड़ी का साधन है, तो जल्दी से जा सकती हूँ वहाँ। और शुक्र है कि उस मार्केट में भी फ़ोन वगैरह का काम होता है, नहीं तो मेरा काम ही रुक जाता। मुझे फ़ोन की इतनी नीड होती नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट क्रिएटर, तो इस वजह से मुझे फ़ोन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अभी मुझे इमरजेंसी में जाना है वहाँ, मतलब अर्जेंटली जाना है मुझे रिखणीखाल, और ये फ़ोन साथ साथ में ही बना के लाना भी है, फिर चार्ज भी करना है, और फिर मेरा आज कहीं का प्लान भी है ट्रिप का। तो वो क्या है क्या नहीं है वो शायद इसी ब्लॉग में पता लगे, या फिर अगले वाले ब्लॉग में पता लगे, देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग का, अब देखते हैं कितना 2% चार्ज चल पाता है मेरा। वैसे तो बैटरी पिकअप काफ़ी अच्छा है मेरे फ़ोन का, लेकिन फिर भी रात से 2% चार्ज पे ही है ये। और अभी मुझे जाना है रिखणीखाल। अभी नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया, थोड़ी देर में करेंगे, फिर तैयार व्यार होकर निकलेंगे रिखणीखाल की तरफ। बाकी मौसम बहुत मस्त हो रखा है, सुबह के टाइम तो धूप कहीं नहीं थी, लेकिन अब जो है बादलों से छट के थोड़ा धूप आ ही चुकी है। उधर साइड से देखो, वहाँ से
फ्रंट कैमरा से व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि बैक कैमरा में कुछ इशू हो रहा है, मतलब वो हैंग हो रहा है फ़ोन, तो कैमरा क्वालिटी वो क्या कहते हैं वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से। और इसके बाद मेरा फ़ोन हो चुका था डेड। सो बाय बाय आज के व्लॉग के लिए।